तेहरान में गोलीबारी से कोहराम मचा है, सेना और विद्रोही आमने सामने। तेहरान में अब आर पार की जंग और ज्यादा तेज हो गई है और आप मानकर चलिए कि अगर तेहरान पर कब्जा हो गया तो फिर आयतुल्लाह अली खामनेई का तख्ता पलटता है। हालांकि जैसा डीके पांडे सर बोल रहे थे कि ये खबरें भी सामने आ रही है, हालांकि अनकंफर्म रिपोर्ट्स है कि जो खामनेई है वो रूस के लिए रवाना हो भी चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, रेडियो और टीवी की इमारत को भी खाक कर दिया गया। सरकारी टेलीविजन की इमारत में आग लगा दी गई। विद्रोहियों ने मीडिया हाउस को फूंक डाला। यानी जो कुछ हाथ लग रहा है, जो कुछ है सरकार से जुड़ा, फिर चाहे वो सरकारी रेडियो हो, टीवी हो, सरकारी टेलीविजन की इमारत हो, सब कुछ फूंक डाला है। विद्रोहियों ने सरकारी जो वहां का मीडिया हाउस तक है उसको फूंक डाला है। यानी हर तरह से जो गुस्सा है वो विद्रोहियों का इस वक्त नजर आ रहा है मौजूदा इस्लामी शासन के खिलाफ, जिससे हर हाल में अब उखाड़ फेंकना है। कुल मिलाकर बीते 46 साल में कई दफा आयतुल्लाह अली खामनेई ने विद्रोह का सामना किया, लेकिन ऐसा विद्रोह, ऐसी आग ईरान में नहीं लगी थी आज तक जो अब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार बाहर से अमेरिका और इजराइल का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार जो बाहरी दबाव है वो भी ईरान पर बना हुआ है। और एक और बड़ी खबर तेहरान से सबसे बड़ी खबर है ये, आईआरजीसी हेडक्वार्टर पर कब्जे की कोशिश। सेंट्रल कमांड स्टाफ के दफ्तर पर हमला हुआ। आईआरजीसी हेडक्वार्टर से महज 100 मीटर दूरी पर विद्रोही हैं, तो आईआरजीसी हेडक्वार्टर पर भी कब्जे की कोशिश की गई है। वो आईआरजीसी जो कि अमेरिका को चेतावनी देती है, वो आईआरजीसी की सेना जो कि इजराइल से निपटते हुए कुछ महीनों पहले नजर आई थी, वो आंतरिक हालात को नहीं संभाल पा रही है। डीके पांडे सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा ईरान तो अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाता है। ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकाया जाता है। इजराइल के साथ हमने देखा कैसे कुछ महीने पहले युद्ध भी लड़ा था, निपटा भी था ईरान की सेना, लेकिन आंतरिक मोर्चे पर ही यही लोग, यहां की सेना, यहां के पुलिस फेल साबित हो रहे हैं। ऐसा हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है? कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि जब अति हो जाती है तो सीमाएं लांग जाती हैं, नदी में बाढ़ आती है, बहाव तेज होता है तो बांध तोड़ दिए जाते हैं। वो हालत है, क्योंकि ये जो दमन कर रहे थे जिस प्रकार से ईरान के नागरिकों का और उन पर थोपा जा रहा था, आईआरजीसी एक माध्यम था। आयतुल्लाह खुमैनी की जो उनके जो डिक्टेटरशिप के जो उनके फतवे होते थे, फतवे में इसलिए कर रहा हूँ कि उसको मानना जरूरी था हर एक के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए, और हिजाब के खिलाफ भी जो है बगावत हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप लगातार युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और अपना जो है पूंजी लगा रहे हैं, हमास को दे रहे हैं, हुतीस को दे रहे हैं और लेबनान में भेज रहे हैं, तो ये जो पैसा आना था वेलफेयर के लिए वो पैसा डाइवर्ट हो रहा है। दूसरी बात कि धीरे धीरे ये उभार तो पहले से हो रही थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर वहाँ का प्रशासन थोड़ा ध्यान देता कि वहाँ के लोगों को जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करता, एड्रेस करता, लेकिन लगातार लड़ाई करना और अपने जो है मंसूबों को, वो मंसूबे जो कि अनैतिक है और अमानवीय है। दो इनपुट और आए हैं मेरे पास। पहला इनपुट ये है कि स्टारलिंक ने भी अपने सैटेलाइट ईरान के ऊपर जो है वो सुविधाएं शुरू कर दी हैं। अब क्या होगा कि पूरा विश्व देखेगा कि एक्चुअल में वहाँ के इंटरनेट और बाकी जो मीडिया के सिस्टम्स है वो बंद है ईरान में। अब स्टारलिंक के द्वारा जो है काफ़ी कुछ जो है चीज़ें दुनिया के खुल के आएंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। हालांकि जो तस्वीर आ रही है वो पर्याप्त है बताने के लिए कि वहाँ किस प्रकार से स्थिति विभत्स है, और इसको नियंत्रण कर पाना मुझे नहीं लगता वर्तमान प्रशासन के पास संभव हो पाएगा, क्योंकि उनके पास 2-3 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य तो ये है कि किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरा लक्ष्य कि जो खुमैनी उनके महामहिम है, 47 सालों से ईरानी नागरिक जो है वहाँ पर इस स्थिति का दबाव को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। वहाँ के लोग काफी एजुकेशन लिटरेसी बिल्कुल 46-47 सालों से जो ईरान की जनता है आयतुल्लाह अली खामनेई का शासन देख रही है। पहले बगावतें हुई हैं, लेकिन जो इस बार हुआ है वो इससे पहले नहीं हुआ बीते 4 दशकों में। एक और बड़ी खबर, अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान विद्रोह पर ट्रंप की धमकी, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होने देंगे। ट्रंप प्रदर्शनकारियों के हक में आवाज और उठाते हुए नजर आ रहे। प्रदर्शन कुचला तो हमला करेंगे, अमेरिका ने यह बोल दिया है साफ। प्रदर्शन कुचला तो कड़ा जवाब देंगे। खामनेई को ट्रंप की सीधी धमकी। संजय सोई सर, अमेरिका ने साफ बोल दिया है कि अगर
खामने ने कुछ किया, प्रदर्शनकारियों को कुचला गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, तो अब हमला होगा ईरान पर। क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्योंकि हमने तो देखा ही है कि इजराइल के साथ जब युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने हमला किया था, भले वो न्यूक्लियर साइट्स तक सीमित क्यों ना रहा। नहीं, बिल्कुल करुणा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पहली बार नहीं होगा। अमेरिका ने पहले भी चाहे उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया हो या उनके साइंटिस्ट को भी मरवाया हो इसराइल के साथ मिलकर, या उन पे तो अमेरिका कुछ ना कुछ करता रहता है। ईरान के खिलाफ उनके जनरल को मारा गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका के अंदर ताकत है, कैपेबिलिटी है, और ये धमकी ही नहीं ऑन ग्राउंड हो भी सकता है। और दूसरी बात ये है कि वहां की सेना का ध्यान भी भटकाना है कि अभी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ भीड़ आ रही है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है, बाहर का खतरा, अंदर का खतरा, दोनों खतरों को देने के लिए यानी कि उनके जो रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे और पूरे रिसोर्स अभी इंटरनल उसके लिए नहीं डिप्लॉय कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। दूसरी बात, एक इंटरनेशनल एंगल पे अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है जो अमेरिका बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, वो ये है कि यहाँ रशिया का जो रूस का आखिरी गढ़ मिडिल ईस्ट में वो ढह जाएगा, क्योंकि रशिया और चाइना ईरान के साथ बहुत है। चाइना ने बहुत पैसा किया हुआ है, रशिया ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बजाय हमला करके ईरान की बदली करे, बेहतर है कि अंदर से बवाल करके सरकार बदली कर जाए। और इस समय में देखा जाए, जैसे अमेरिका राष्ट्रपति का बयान है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से इस समय में जनता के साथ चाहते हैं कि वहां का तख्ता पलट जाए करना। बिल्कुल। और देखिए इस बीच, लेकिन अगर अमेरिका युद्ध करेगा तो फिर क्या इससे हालात और ज्यादा खराब होंगे, मिडिल ईस्ट सुलगेगा? यह भी अपने आप में सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान के मशहद से, जहां पर बवाल, दंगाइयों ने बसेस में आग लगा दी, बसों से यात्रियों को बाहर निकाला गया, तुरंत धू धू कर जली है सरकारी बसें। तो ईरान के मशहद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बेहद ही खौफनाक हालात, डराने वाले हालात हैं। ये देखिए आप, जो बसेस हैं उसके अंदर यात्री मौजूद थे, इन बसेस पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। किसी तरह से जो यात्री अंदर मौजूद थे उन्हें बचाया गया है, उन्हें बाहर निकाला गया है। यानी हालात इस वक्त ये है, पूरा ईरान इस वक्त जल रहा है और यही हाल रहा, यही हश्र रहा। और जिस तरह से कंट्रोल कर पाने में पूरी तरह से खामने बेबस नजर आ रहे हैं, तो फिर मानिए कि चंद घंटे या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के लिए और जो खामने ही वो अपनी सत्ता संभाल पाएंगे और इसके बाद तख्ता पलटता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में खामने के खिलाफ विद्रोह, कासिम सुलेमानी का साइन बोर्ड जला दिया गया, फूंक डाला गया। ईरानी सेना से जुड़े बोर्ड को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए आप, पहले कासिम सुलेमानी की मूर्ति भी जलाई थी और अब ये ईरानी सेना का बोर्ड जिसमें कासिम सुलेमानी की तस्वीर नजर आ रही है, उस बोर्ड को भी आग के हवाले कर दिया गया। यानी वहां पर जो विद्रोही है मौजूदा, जो ईरान की जनता है, वो हर हाल में ईरान के शासन को खार फेंकना चाहते हैं। ये देखिए आप, तेहरान से अभी की एक और खबर आ रही है, ईरानी फौज पर सीधा हमला हो गया है। सैन्य काफिले की गाड़ियों में आग लगा दी गई, सैनिकों के हथियार छीन लिए गए, कार और बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सवाल तो यह उठ रहा है कि फिर जब सैनिकों का काफिला था, जाहिर सी बात है कि उनके पास हथियार थे, उनके पास ताकत थी, क्यों नहीं जो सेना है वो कंट्रोल कर पाई, खुद को बचा पाए? विद्रोहियों के सामने ईरानी सेना बेबस नजर आई। ईरानी सेना की गाड़ियों को फूंक डाला गया, हथियारों को छीन लिया गया।